हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश वाटर प्लस इन टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन बातें नहीं हो पा रही हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है, ज्यादा जुड़ाव महसूस होता है, अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 19 से लेकर 26 नवंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम पाइसिस देखेंगे कि जो पाइसिस राशि के लोग हैं, जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए फिलहाल क्या महसूस कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी उनके प्रति, और वो उनसे क्या चाहते हैं, पाइसिस से क्या चाहते हैं पाइसिस के पर्सन, और पाइसिस के लिए क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि फ्रेंड्स, बहुत 1 महीने से मैं बीमार चली हुई थी, तो जिस वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पाई। तो अभी पूरी तरह से तो ठीक नहीं हूँ, लेकिन पहले के मुकाबले बेटर हूँ। तो अभी आप लोगों के बीच में आई हूँ। कोशिश करूँगी कि हर रोज़ वीडियो डालूँ, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पर भी वैसे भी मैसेज आते थे कि प्लीज़ मैडम वीडियो डालिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ वीडियो लाने की। आई होप आप समझ पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पाइसिस यानी मीन राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है आपके बीच में, तो आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, क्या फीलिंग्स है उनकी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है, उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है। उनके पार्टनर जो है उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, चीटिंग कर रहे हैं, कुछ पीठ पीछे ऐसा चला हुआ है जो सही नहीं है। लॉयल्टी नहीं है इस रिश्ते में बिल्कुल भी। काफी ओवर थिंकिंग हो रही है, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, बर्डन है इस रिश्ते में। समय के साथ, फ्लो के साथ वो नहीं चल रहे हैं, तो काफी सिचुएशन जो है परेशानी भरी है। तो इसलिए उन्होंने इसमें एक ब्रेक लेने का सोचा है। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो ब्रेक लेंगे तो अपने आप को हील कर सकेंगे और सोच विचार कर सकेंगे। इस रेस्ट लेंगे, आराम करेंगे, तो जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी प्रॉब्लम्स रही है, एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, उससे उभर सकेंगे और सोच विचार करके थोड़ा सा आगे एक्शन ले सकेंगे कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या इस रिश्ते को खत्म करना है। तो क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा, पीठ पीछे कुछ ऐसा चलता रहा जो उनके लिए ठीक नहीं है, उनके लिए भी, उनके पार्टनर के लिए भी, तो सही नहीं होगा। तो इसीलिए उन्होंने अभी सोच विचार करने के लिए, इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए एक स्पेस लेने की कोशिश की है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इसमें स्पेस लेना जरूरी है, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देना जरूरी है, ताकि वो नए सिरे से सोच सकें कि वो इस रिश्ते में आए या इस रिश्ते को खत्म करें। क्योंकि काफी उनको बार बार महसूस हो रहा है कि चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है। तो जब तक ये परेशानी चलेगी, जब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं पाइसिस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं।
पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो नए सिरे से एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ, एक नई ताजगी के साथ शुरू से शुरू करे रिश्ते को, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से। भले ही ये रिश्ता पुराना है, भले ही वो पहले एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से इस तरह से शुरू करेंगे कि वो उन्हें जानते ही नहीं है। और चैटिंग करना, डेट्स पर जाना, होटल में रहना, उनसे बातें करना, फ्रेंड की तरह पेश आना, इस तरह से अगर बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे चीज़ों को, तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो ये रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जा सकता है। और उन्हें ये शुरू कर देना चाहिए और उसे फ्रूटफुल होने का, उसे कामयाब होने का वेट और इंतजार करना चाहिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, कामयाब हो सके, फ्रूटफुल हो सके। तो वो चाहते हैं कि फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह, भले ही रिश्ता कितना ही पुराना है, कितने ही दिनों से वो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी के साथ शुरू से शुरू कर देना चाहिए। पुरानी बातों को भुला देना चाहिए, जो भी गिले शिकवे रहे हैं, चाहे किसी ने किसी को भी के साथ भी चीटिंग की है, तो अगर वो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े तो नए सिरे से वो शुरुआत करें, ऐसा वो चाहते हैं। अगर ऐसा होगा तो चीजें सही जा सकती हैं। देख लेते हैं वो क्या एक्शन लेंगे आपके प्रति। पाइसेस के पर्सन पाइसेस के लिए क्या एक्शन लेंगे जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड द मैजिशियन। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो जगलिंग फेज में है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूजन में है कि वो उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो क्योंकि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है। उनके जो पार्टनर है वो अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वो इस माइंड गेम नहीं खेलते, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते, जिस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके साथ एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं और ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि एक दूसरे के साथ वो फिर से इस गलती को नहीं दोहराएंगे, तो और डेडिकेशन के साथ, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, जब तक चीजें कामयाब नहीं हो जाती, रिश्ता स्ट्रांग नहीं हो जाता, पीठ नहीं दिखाता, तो उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है। तो अभी वो जगल कर रहे हैं, अभी अपने आप को इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अभी भी वो अपने अकॉर्डिंग उन्हें चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो माइंड गेम खेल रहे हैं उनके साथ, उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि जो वो सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं वही करते हैं, वो उनकी नहीं मानते हैं। तो कुछ केसेस में उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए, फिर से शुरू से शुरू कर देना चाहिए रिश्ते को, ताकि डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे तो रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन रिश्ता हो सकता है। लेकिन कुछ केसेस में वो अभी इस रिश्ते को लेकर परेशानी में है। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते से उन्हें छुटकारा मिल जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो वो कुछ केसेस में ये भी लग रहा है कि उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए, माफ कर देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो सम केसेस में हो सकता है कि वो जो है डाइवोर्स चाहते हैं, इस रिश्ते से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस वो यही महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। अगर उनके पार्टनर अपने अकॉर्डिंग उनको चलाने की कोशिश नहीं करेंगे तो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, और उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, तो रिश्ते को आगे बढ़ा जा सकता है, रिश्ते के बारे में सोचा जा सकता है। तो इस तरह का वो एक्शन इसमें चाहते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स से क्या चाहते हैं।
यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, चलिए देखते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए। गिव अप मत करिए, हार मत मानिए, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए। एज डिफरेंस हो सकता है, कोई डाइवोर्सी विडो या विडोवर रहा हो, तो एज डिफरेंस की वजह से भी ये डिस्टेंस आ रहा हो। लेकिन अगर एक नई सोच के साथ, एक नई ताजगी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, इसमें एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते में आ सकता है। इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है। तो हिम्मत जुटानी है, हिम्मत नहीं हारनी है। समय लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।